तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जैसा दिखता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि डेमियन एंड रिया जो कि खुद को बेबी फेस बता रहे हैं, एक्चुअल में वही एक रीजन है जो इन लोगों को दोस्तों अब हील में कन्वर्ट होना पड़ गया। जहां डॉम की बात करूं, एक टाइम कर दोस्तों डॉम काफी अच्छे हुआ करते थे, अपने पिताजी के साथ मैचेस लड़ा करते थे, लेकिन रिया रिप्ले ने पीट पीट कर उन्हें अपने प्यार में ढाल दिया। वहीं दोस्तों लिव मॉर्गन को रिया रिप्ले ने इंजर्ड किया था। डेमियन की बात करूं तो कभी भी दोस्तों उन्होंने जेडी मैकडोनाल्ड, कार्लिटो एक्सेप्ट नहीं किया और फिन के मैचेस में भी दखल अंदाजी की। तो अभी के लिए तो दोस्तों ये दोनों बेबी फेस बने हुए हैं टेरर ट्विंस, लेकिन एक्चुअल में यही एक रीजन है कि गाइज इन सभी के साथ गलत हुआ और इवेंचुअली दोस्तों इन्होंने स्टैंड लिया और आज ये हील सुपरस्टार्स है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की वीडियो दोस्तों कुछ ऐसे ही खबरों और ऐसे फैक्ट से जुड़ी रहेगी, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। एंड शुरू में इसे कर दीजिएगा द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का नाम लाइक, क्योंकि गाइस रोमन रेंस अब एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने वाले हैं जो कि आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों आज की हम खबर डिस्कस जो करेंगे वो जुड़े दोस्तों बॉबी लैशली से। वेल गाइस, बॉबी लैशली के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ चुकी है। लैशली ने स्टेटमेंट जड़ दी है। जी हाँ, लैशली WWE के अलुमनी सेक्शन में डाल दी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब वो एक्टिव रोस्टर में नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों बॉबी लैशली को एक स्टेटमेंट जरूर जड़ने की जरूरत थी और उन्होंने जड़ दी। उन्होंने एक वीडियो डाल दी दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके अंदर जिम मारते हुए नजर आ रहे हैं, काफी तगड़ा जिम मार रहे हैं। और एंड में क्या कहते हैं वो सामने आकर वो कहते हैं माइनर सेटबैक फॉर अ ह्यूज कमबैक, यानी कि माइनर सा सेटबैक लगाए, माइनर सा पीछे को धक्का लगाया, लेकिन 2 कदम मैं आगे लेने वाला हूं। माना दोस्तों कहीं ना कहीं लैशली बता रहे हैं कि अभी तो शायद से वो इंजर्ड है, छोटी मोटी इंजरी उन्हें है, लेकिन जल्द वो लौटेंगे और इस बारी जो उनका कमबैक होगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होगा और मेरे हिसाब से दोस्तों AEW में होगा। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द फेनोमेनल वन AJ स्टाइल्स है। तो AJ स्टाइल्स के ऊपर काफी तगड़ी अपडेट आ चुकी है। द लेजेंडरी AJ स्टाइल्स इज शेड्यूल्ड फॉर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन दिस वीक। यस, जहां दोस्तों इस बारी की स्मैकडाउन में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस लौटने वाले हैं। उनके दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट दुश्मन या फिर कह लीजिए दोस्तों उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमी यानी कि AJ स्टाइल्स भी लौटने वाले हैं। वेल मुझे लगता है AJ स्टाइल्स जो है उनका रोमन रेंस के साथ कोई भी नाता नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि AJ स्टाइल्स ने अब जापान को कॉन्कर कर दिया है, देखना जरूरी होगा कि स्मैकडाउन में उनका क्या कदम रहता है। तो मेरे दोनों फेवरेट्स इस बारी के स्मैकडाउन में आ रहे हैं और इस बारी की स्मैकडाउन काफी धांसू रहेगी। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों जेकब फाटू से। तो जेकब फाटू जो कि हाल फिलहाल में आप लोगों को समर स्लैम के अंदर इंजर्ड होते हुए नजर आए थे, उन पर क्या अपडेट है कि WWE have been thrilled with जेकब फाटू वर्क ऑन द कंपनीज प्रोग्राम, यानी कि जो WWE के ऑफिशियल्स है, ट्रिपल एच हुए, चाहे दोस्तों बैक स्टेज एम्प्लॉइज क्यों ना हुए, सभी इंप्रेस है जेकब फाटू को देखकर। सोर्सेज के मुताबिक जेकब फाटू ब्रिंग्स अ ट्रू एलिमेंट ऑफ डेंजर, यानी कि जेकब फाटू वो वाला एलिमेंट कंप्लीट कर रहे हैं जो कि इस वक्त WWE में गायब था, यानी कि डेंजर का। आप जानते हैं लेसनर के जाने के बाद से लेकर ये जो डेंजर का एलिमेंट था ये कोई पूरा नहीं कर रहा था, लेकिन जेकब फाटू के आने से काफी हद तक पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों जेकब फाटू को देखकर मुझे उमागा की याद आती है। आपको आती है या फिर नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने डोमिनिक मिस्टीरियो से। डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि गाइज वो एक्चुअल में हील तो है, लेकिन उनका बनने का रीज़न दोस्तों काफ़ी बुरा था। रिया ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा बना दिया है और अब वो अपने फादर से भी हिट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में शायद ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल में दोस्तों डोमिनिक का एक किस्सा शेयर किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। 2 बच्चों के पिता ने ये किस्सा शेयर किया। क्या चीज़ लिखते हैं कि डॉम जो है एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन है। वो क्या बताते हैं कि मीट एंड ग्रीट में गए थे, जे की लाइन में लगे हुए थे अपने बच्चों के साथ। ऐसे में उनके पास टिकट्स के पैसे नहीं थे, टिकट्स वो ले नहीं पाए एंड मोमेंट पर, तो वो दोस्तों डॉम की लाइन में नहीं लग सकते थे, डॉम की लाइन खत्म हो चुकी थी और गाइज वहाँ पैसे देने पड़ते हैं सिग्नेचर के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने जब ये चीज़ सुनी कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, वो मिलने की कोशिश करते हैं, तो डॉम ने उन्हें बुलाकर वहाँ उनके साथ फोटोग्राफ भी खिंचाई, उन्हें सिग्नेचर भी दिया। तो आप समझ लीजिए दोस्तों फ्री में ही उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया। हालांकि उसके बाद जो रहते हैं WWE के एम्प्लॉयज़, उन्होंने सजेस्ट किया उस बंदे को कि आपको इसके लिए पेमेंट करनी होगी, तो उस बंदे ने पेमेंट भी कर दी, लेकिन डॉम ने पहले ही फ्री में फोटोग्राफ खिंचा दी। तो डॉम एक्चुअल में दोस्तों उतने भी बुरे नहीं है, इससे हमें पता चलता है। वेल दोस्तों बात कर
चलते हैं इससे अगली न्यूज को। तो इससे अगली न्यूज आज की मेरे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है मास्टर केन से। तो WHG पर आपको दोस्तों पुख्ता रिपोर्ट्स मिलती है, और एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी केन एंड अंडरटेकर से जुड़ी हुई, ये समर स्लैम बैक स्टेज हो सकते हैं। समर स्लैम से पहले वो एक मीट एंड ग्रीट का भी पार्ट है। तो यहाँ दोस्तों केन जो थे वो एक्चुअल में बैक स्टेज थे, और गाइज उनकी तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तस्वीर दोस्तों नाया जैक्स के साथ है। तो गाइज नाया जैक्स कोई छोटी महिला सुपरस्टार नहीं है, साइज में काफ़ी ह्यूज है, लगभग 6 फुट के करीब है और काफ़ी चौड़ी सुपरस्टार है। केन दोस्तों एज में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और ऑब्वियसली वो श्रिंक हुए हैं, लेकिन स्टिल दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी मेयर केन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितने ज़्यादा ह्यूज है। मैं चाहता हूं दोस्तों केन कंपनी के अंदर लौटे और तबाही मचाया। हाल फिलहाल में अंडरटेकर ने ये चीज़ कही है कि उनका एक मैच बाकी रह रहा है और वो लड़ सकते हैं। तो आई एम प्रीटी मच श्योर केन भी लड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की मेरे जुड़े दोस्तों एक ऐसे ही मॉन्स्टर से जो कि एक बारी को केन से कंपेयर किया गया था। ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर अपडेट आ चुके हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन दोस्तों आप जानते हैं हाल फिलहाल में फीचर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ब्रॉन को दुख इस बात का नहीं है। ब्रॉन को दुख है कि एरिक रोवन से उनकी बातचीत नहीं हो रही है। हाल फिलहाल में दोस्तों जो ब्रॉन स्ट्रोमन ने पॉडकास्ट में क्या बोले, वो बोले कि अनफॉर्चुनेटली हम में से 2 लोग गायब हो चुके हैं। वो बात करते हार्पर की, ब्रे वाइट की। अगर वो कहते हैं बुरी चीज़ इसमें यह भी है कि बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मेरी और रोवन की बातचीत इस वक्त लगभग ख़त्म हो चुकी है। लॉकर रूम अब पहले जैसा नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सैड लगता है दोस्तों। एक टाइम को ब्रे वाइट होते थे, सारे के सारे जितने भी ये जायंट सुपरस्टार्स है एक दूसरे के करीब रहते थे, और उस समय की दोस्तों जो वाइट फैमिली रहती थी वो एक्चुअल में डरावनी लगती थी। उनकी परफॉर्मेंस एक्चुअल में डरावनी लगती थी। अभी की वाइट सिक्स दोस्तों है तो डिसेंट, लेकिन थोड़ी सी ओवर पावर्ड लगती है, थोड़ी सी ओवर पुश्ड लगती है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है गाइज, वो जुड़ी है दोस्तों हमारी लिव मॉर्गन से। तो लिव मॉर्गन के ऊपर दोस्तों एक ऐसा स्टैट निकला है जो कि काफ़ी क्रेजी है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली से उनका बॉयफ्रेंड ही नहीं, उनकी चैंपियनशिप ही नहीं, उनका वो हॉटनेस का औहदा ही नहीं, साथ ही साथ उनका पिनफॉल भी चुरा लिया है। रिया रिप्ली दोस्तों मशहूर है या फिर बदनाम है अपने पिनफॉल के लिए, जो कि गाइस वो बिल्कुल हम्प करके हुए लेती है, ड्रॉ हम्प करते हुए लेती है। आपको पता होगा इसका मतलब। तो लिव मॉर्गन दोस्तों इस बारी समर स्लैम में जिस तरीके से रिया रिप्ली को पोजीशन मिली पिन पोजीशन में, आप जानते हैं दोस्तों ये रिया रिप्ली की थी, तो कहीं ना कहीं लिव ने उनसे उनका पिनफॉल स्टाइल भी चुरा लिया है। तो लिव मॉर्गन ने दोस्तों लिटरली अपने जो ये उनका टूर था रेट्रीब्यूशन जिसके अंदर उन्होंने लेना था, वो लगभग वो ले चुकी है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स से। तो रोमन रेंस ने दोस्तों इशारा किया था कोडी रोड्स के ऊपर, ऐसा लेटेस्ट रिपोर्ट्स में करके बताया जा रहा है। लेकिन गाइस उस फुटेज को मैंने बार बार देखा, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सोलो सिवा के ऊपर इशारा किया और फिर OTC यानी कि तुम नहीं बेटा हम है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, मुझे तो ऐसा लगा है। लेकिन कई रिपोर्टर्स की माने जैसे कि दोस्तों यहाँ फेड अवे मीडिया ने भी कहा है कि रोमन रेंस ने पॉइंट किया कोडी रोड्स के ऊपर और ये चीज़ डब्ल्यू वालों ने नहीं दिखाई। बट द थिंग इज गाइज कि मुझे लगता है कि यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाले दिखाना भी नहीं चाहते हैं इस चीज़ को, अगर उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर पॉइंट आउट किया है, क्योंकि रोमन रेंस का इस वक्त जो प्लान रहेगा वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। अभी क्वेश्चन मार्क ये कि रोमन रेंस का नेक्स्ट कदम क्या रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों डेव मेल्जर ने एक प्रोबेबिलिटी जताई है, उनके अंतर्गत रेसलमेनिया 41 में रॉक वर्सेस कोडी हो सकता है और रोमन सोलो को फेस कर सकते हैं। तो गाइज अगर सोलो वर्सेस रोमन अगले साल की रेसलमेनिया में जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि अभी ब्लड लाइन के चैप्टर में और ज़्यादा पन्ने खुलने बाकी है। और जैसे कि ट्रिपल एच ने बताया साल 2024 का अंत कुछ शॉकिंग तरीके से होगा। हम नहीं जानते दोस्तों अभी ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में क्या क्या दिन देखने बाकी है। एक चीज़ जो कि दोस्तों हाल फिलहाल में हुई है जो कि आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि गाइज नेक्स्ट पन्ना हो सकता है इस चैप्टर का, वो है जे उसो का रोमन रेंस को ज्वाइन करना। यस गाइज बीते 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है जे उसो एंड खासकर रोमन रेंस के बीच में। तो हुआ क्या आप जानते हैं दोस्तों, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वापसी की बात से ही रूमर्ड है कि अपनी ओजी ब्लड लाइन यानी कि OTC ब्लड लाइन को वापस ला सकते हैं, जो कि हम पास्ट में देखते थे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाली ब्लड लाइन जिसमें जे उसो, जिमी उसो, रोमन रेंस होते थे और साथ साथ सेमी भी होते थे। तो गाइज यहाँ क्या करके बताया जा रहा है, डब्ल्यू वालों ने इसे टीज कर दिया है। डब्ल्यू वालों ने एक गाइज पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाली है और उसके अंदर वो क्या लिखे हैं कि लुक बैक
एट द अर्ली डेज ऑफ द ब्लड लाइन, यानी कि ब्लड लाइन के अर्ली डेज की प्लेलिस्ट ये है। और इसमें दोस्तों आप पोस्टर पर देख सकते हैं रोमन रेंस है, जिमी एंड जे है। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वाले दिखा रहे हैं, टीज कर रहे हैं इस चीज को कि ब्लड लाइन एक टाइम को कितनी डोमिनेट हुआ करती थी। लेकिन गाइस इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को शेयर कर दिया है जे ऊसो ने। तो मेन इवेंट ऊसो यानी कि जे ऊसो ने इसे शेयर कर दिया है। रोमन रेंस से जुड़ी कोई भी पोस्ट उन्होंने बीते कई महीनों में शेयर नहीं की, जस्ट बिकॉज ट्राइबल चीफ ने उन्हें धक्के मारकर ब्लड लाइन से बाहर किया था। ब्लड लाइन से बाहर जाने के बाद दोस्तों जे ऊसो उनसे मैच भी लड़े थे, लेकिन गाइस अब जे ऊसो धीरे धीरे अपने प्लान्स रिवील कर रहे हैं और अगला पन्ना यही रह सकता है इस कहानी का, जे ऊसो रोमन रेंस लगे गले और गाइस एक क्रेजी मूवमेंट बने। वेल दोस्तों आई होप सो ऐसा कुछ और ऐसा होने भी वाला है जैसी चीजें इस वक्त कंपनी के अंदर चल रही है। और यहां जे ऊसो ने पहला कदम उठा दिया। अब रोमन रेंस का रिएक्शन देखें क्या आता है। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।